नमस्कार दोस्तों, मैं राम कुमार गुप्ता। हेडलाइन 24x7 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम लोग आए हैं मीरा रोड में अशरफ पटेल उर्फ तात्या पटेल जी के पास है, जिनके भाई बिलाल पटेल आज इनका नाम बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जितने चीजों को उन्होंने बनाया है आज उसको मिट्टी में मिलाया जा रहा है, इनके नाम का फायदा उठाया जा रहा है। कोई भी गलत काम होता है, किसी गलत काम को कैसे इनके ऊपर डाला जाए उसको लेकर के चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है तात्या जी। तात्या जी, सबसे जानना चाहेंगे, आपके भाई हैं बिलाल पटेल जी, वो किस तरह से आपके नाम को खराब कर रहे हैं और आपका जो काशी गांव में मस्जिद है, दरगाह है, उसको लेकर काफी विवाद चल रहा था। क्या विवाद है उसके बारे में बताइए। अभी हमारी हमारी जुम्मा मस्जिद, सुन्नी जामा मस्जिद ट्रस्ट की 13 एकड़ जमीन है। उसको 13 एकड़ जमीन पे में से 4 एकड़ इसने कब्जा कर लिया है और 4 एकड़ कब्जा करके उस पे मस्जिद बनाया, मदरसा बनाया, चरस गांजा पीने का, वसूली करने का अड्डा बना, ऑफिस बनाया, और गार्डन बनाया, पार्किंग बनाया। तो अभी मस्जिद बनाएगा, ये और इसकी वाइफ न्यूज में बोल रहे हैं। तो अच्छे काम बोले कर रहा है, इसलिए लोग जल रहे हैं। अरे अच्छे काम कहाँ किया? ट्रस्ट, हमारे जुम्मा मस्जिद ट्रस्ट की जमीन पे 4 एकड़ पे कब्जा किया, बोरिंग मारा, वो बोरिंग का पानी बेच रहा है टैंकरों से, और वहां पर जो गल्ला आता है दरगाह का, ये 45,000 रुपए फ्लैट का भाड़ा उसमें से भर रहा है। लोगों को झोपड़े हमारे मस्जिद की जमीन में बना के बेचता है, उससे कश्मीर घूमने जाता है। तो अच्छे काम का अपने खुद के पैसे से काम करे तो अच्छा काम होता है। ये अच्छा काम कहाँ से हुआ? और सबसे बड़ी चीज है, बीच में कसाई खाने को लेकर कुछ बवाल हुआ था, जिसमें पैसे लेने देने के मामले हुए। पहले तो परमिशन दिया, फिर उसी को कैंसिल करने के लिए लेटर दिया, फिर एक जो कसाईयों का वो लेटर होता है उस पर बकायदा आपका नाम छापा गया एडिट करके। वो क्या मामला? अभी वो कैसे पर अभी देखो, ये लेटर है, ये कसाई लोगों ने दिया है। ये कसाई लोगों के नाम है उस पर, ये कसाई लोगों के नाम है उसके ऊपर। अभी इन्होंने क्या किया, यहाँ पर मेरा नाम डाल दिया, इसके नीचे मेरा नाम लिख के दोनों बाजू, और ऑर्गेनाइजर तात्या पटेल। मेरा इससे कोई संबंध नहीं, लेना नहीं देना नहीं। उलट इसने वो कसाईयों से, रिजवान खान से पहले 40,000 रुपये लिया, 2 लाख मांग के डिमांड किया इसने। हफ्ता है इसके एरिया में, ये इसका एरिया हो गया, तो वहां जो भी काम करना है पहले इसको हफ्ता देना पड़ेगा। तो इसने उनसे 40,000 लिया, फिर बाद में उनको लाइट नहीं दे रहा है, पानी नहीं दे रहा है, तो उन्होंने फिर 50,000 रुपये दिए। वही लोग बोल रहे हैं हमको तो मालूम नहीं। हाँ, 40,000 दिए है मेरे को मालूम है, क्योंकि बिलाल ने मेरे को 5 व्हाट्सएप कॉल किया, तो मैं उसको मिला, बोला क्यों व्हाट्सएप कॉल कर रहा है? अरे बोले पैसे दिए बोलने के लिए बात कर रहा था। तो दिए तो मेरे को क्यों बोलता है? तू लिया ना तूने, तू तेरा काम कर, बराबर ना। तो उनको कसाईयों से इसने 50 फिर लिया, फिर उनको लाइट दिया, पानी दिया, वो भी मस्जिद के ट्रस्ट के जमीन में बोरिंग मारा है और टैंकर से पानी बेच रहा है। तो इसका कुछ भी नहीं उधर, खाली दरगाह जो है वो भी फॉरेस्ट की जमीन में है। फिर इतनी प्रॉपर्टी पे 4 एकड़ कब्जा किया। अभी हम कमिश्नर को भी लेटर लिखे कि इसके अतिक्रमण हटा के दो। ऐसा किसी की जमीन में मस्जिद, मदरसा, ये सब नहीं बनता है भैया। अच्छे काम करने तो अपने खिसे का पैसा लगाओ, मेहनत करो। सबसे बड़ी चीज है कि बिलाल पटेल के ऊपर एमसीओसी का भी केस था, जो अभी हाईकोर्ट में पेंडिंग है, और कई तरह के केसेस है। और काशी गांव पुलिस ने उनको तड़ीपार भी किया था। तड़ीपार करने के बाद वो वापस पुलिस स्टेशन के हद में ही रह रहे हैं, ऐसी जानकारी आपको बता। अभी 4-5 साल पहले इस पे मौका लगाया गया है, इस पे मौका लगाया, उसमें इन्होंने हाईकोर्ट में अपील किया, स्टे ले लिए, रिट पिटीशन दाखिल करके इनको स्टे मिला है। 5 साल से वो मौका की फाइल को दबा के रखा है कोर्ट में, निकलने नहीं दे रहे, पैसे देके दबा के रखा है। अब इसको 8 महीने से इसको पुलिस ने तड़ीपार किया, और एक बार इसको पुलिस उठा के लेके भी गई, मेडिकल कराई। मेडिकल करके आने के बाद मालूम नहीं कोई नेता का या मिनिस्टर का फोन आया, इसको छोड़ दिया। तो ये बोलता है देख, बोला था ना, पुलिस वालों को बोलता है देख, बोला था ना मेरे को, मत उठाओ, महंगा पड़ जाएगा। और ये छोड़ दिए इसको। तो 8 महीने से दरगाह पे बैठ के वसूली कर रहा है। ये लोगों को धमका रहा है, मस्जिद की जमीनों में, लोगों की जमीनों में चालियां बना रहा है, मस्जिद की जमीन में चालियां बना रहा है। इसके पास कुछ भी नहीं है, और दान अगर करना होता है तो अपने किस्से का होएगा, मेहनत से कमाया रहेगा, वो दान किया जाता है। सबसे बड़ी चीज, आपने अभी लिखित शिकायत दी है पुलिस को, महानगर पालिका को, जो अवैध रूप से वो जगह बनाई जा रही, जगह बनाकर बेच रहे, उसका अतिक्रमण हटाया जाए। और सबसे बड़ी चीज है, जिनको ये बेच रहे हैं और जिनका अगर अतिक्रमण हटाया जाएगा तो उनका हाय किसको लगेगा? क्योंकि ये तो बना के बेच दे रहे हैं, पर बेचने के बाद जब जगह का आप ट्रस्टी वहां गया, आप लोग अगर उस चीज को तोड़वाएंगे तो उसका क्या होगा कि आपके ऊपर बिल फाड़ा जाएगा कि देखो बनाया हमने, बेच कोई और रहा है और तोड़वा कोई और रहा है। तो उससे सबसे बड़ी चीज आप जनता से क्या कहेंगे कि अगर आप अभी देखो, मैं इसलिए तो ये तुम्हारे चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि लोगों ने ये
चिटर को पैसा नहीं देना, या इसको पैसा दे रहे तो इससे 7/12 मांगो, इसके पास क्या लिखान है, जमीन बेचने का राइट क्या है वो मांगो, वरना गरीब लोग मर जाएंगे। इसलिए मैं तुम्हारे ये चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ लोगों को कि इसको पैसा मत दो, इससे कोई चीज खरीदो मत, अगर खरीदना है तो पहले उसके 7/12 मांगो, इसके पास क्या राइट है वो मांगो, उसके बाद खरीदो, नहीं तो लोग मर जाएंगे गरीब लोग। और अभी इसको तड़ीपार पुलिस ने इसको अरेस्ट किया, अरेस्ट करके कोर्ट में लेके गए, कोर्ट ने जमानत पे इसको बोल दिया कि आप तेरे को तड़ीपार करेंगे, वापिस एरिया में नहीं आने का। पुलिस इसको छोड़ के आ गई रात को, ये सुबह में घर में आ गया, अभी घर में बैठ के इंटरव्यू दे रहा है, इसको उसको धमका रहा है, इसका काम भी फिर एरिया में क्या बैठा है, इसको अभी पुलिस ने पकड़ना चाहिए इसको फिर से। सबसे बड़ी चीज है कि तड़ीपार होने के बाद भी वो पुलिस स्टेशन के हद में है, घर पे है, और प्रशासन से क्या काम मांग करेंगे कि अगर एक तड़ीपार आदमी पुलिस स्टेशन के हद में आकर इंटरव्यू देता है और लोगों को धमकाता है, तो ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी पुलिस की बनती है कि उसको फिर से हद पार किया और वो इलाके से हटाया जाए। तो इसकी औरत ने बोला है ना, इसको जिगरा मांगता है, तड़ीपार रह के भी एरिया में रहता है, तड़ीपार करने के बाद अभी पुलिस ने जिगराव को पकड़ लिया और लंबा छोड़ के आया नासिक, अभी छोड़ के आया रात में, सुबह में फिर घर में आया। तो इसकी औरत तो बोलती है कि हमारा जिगरा है जो वापिस अभी तड़ीपार करने के बाद भी हम घर में आके रह रहा है। प्रशासन से क्या कहना है, जो पुलिस डिपार्टमेंट है उनसे क्या कहेंगे कि क्या करना चाहिए? इसको पकड़ना चाहिए, इसको फिर एरिया हाथ पार कर दो, वरना फिर तकलीफ दे रहा है लोगों को, हम लोगों को भी दे रहा है, लोगों को भी दे रहा है। सबसे बड़ी चीज, जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अगर इनसे रिलेटेड, बिलाल पटेल से रिलेटेड कोई भी मामला होता है, जो लोग पुलिस के सामने नहीं आते क्योंकि डरते हैं, और तो सबसे बड़ी चीज, अगर ऐसी बात है तो आपसे संपर्क करें या पुलिस से संपर्क करें, कैसे लोग आपसे संपर्क करें उसके बारे में? अभी कैसा है, मैं तो यही तुम्हारे चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, दूसरे इससे अर्जी लिख के बोल रहा हूँ कि लोगों ने इससे खरीदना नहीं, और खरीदा है तो पुलिस में जाना और पुलिस को बताना कि भाई ये जमीन हमको बेचा है। बोलता है तात्या पटेल ने, उसके बेटे ने यहाँ पानी का कनेक्शन हमारे इधर से दादागिरी से दिया, और वो पानी का लाइट का कनेक्शन दादागिरी से दिया है। तो आप वो जो कसाई लोग है, रिजवान खान है, इनको पूछ सकते हो, पैसा देने के बाद उसने कनेक्शन दिया खुद ने, फिर हमारा नाम लेता है। तो मतलब बस बिल हमारे ऊपर फाड़ना चाहता है, कहाँ से भी, मतलब इसका आरोप है हमारे ऊपर डालने का। अभी ये इसका लड़का जो है फैजान बिलाल पटेल, इसको अभी रिहाब में रखे थे पुणे में। रिहाब क्या होता है, ये रिहाब कुछ है, इसमें रखे थे इसको कि ये फुल चरस गांजा में एकदम खत्म हो चुका था। तो अभी 1-2 महीना 3 महीना रिहाब में रह के वो आया है। अभी वो बिलाल पटेल का छोकरा, वो ऑफिस जो खोला है दरगाह के पास, उसमें भी बिलाल पटेल का छोकरा, उसकी गैंग चरस गांजा पीने का काम चालू है। पुलिस ने गुप्त इसके ऊपर रेड डालना, आपको मिल जाएंगे उधर, जब बिलाल वहां रहता है तभी उस पर रेड डालना, आपको रंगे हाथ और चरस गांजे के साथ मिल जाएंगे। मेरा महेंद्र महानगर पालिका के कमिश्नर को भी लेटर लिखा हूँ, उनको लेटर दे के आया, उसको बोला अतिक्रमण किया है हमारी जमीन, हमारे ट्रस्ट की जमीन में, इसका कोई ये ट्रस्ट में नहीं, कायमी भी नहीं है, इसका कोई लेन देन नहीं। इसने जो ट्रस्ट की जमीन 4 एकड़ जमीन में ये मस्जिद, मदरसा और चरस गांजा पीने का ऑफिस, लोगों से हफ्ता लेने का ऑफिस और वो पार्किंग का और गार्डन बनाया है। तो ये मस्जिद ट्रस्ट की जमीन में कैसा बनाया, बिना पूछे क्यों बनाया इसने, कैसा बनाया? तो हमने उनसे विनती करी अभी कि ये आप सब अतिक्रमण हटा के हमको प्लॉट वैकेंट करके दे दो। आपसे सबसे बड़ी चीज ये है कि आपने जो अतिक्रमण हटाने के लिए एप्लीकेशन किया है, उसको लेकर के आप जानकारी दे रहे हैं कि बिलाल पटेल, उनके गुर्गे कुछ आप लोगों को फर्जी केस में फंसाने, आपके परिवार के लोगों को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमको खबर मिली हमारे घराने से ही कि तुम ये अतिक्रमण हटाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, इसको तड़ीपार कर दिए पुलिस ने। तो ये उसका रिवेंज, यानी उसने अभी उसके बेटे ने और उसके आदमी लोगों ने, और उसने डाला एक पेपर में कि दिस इज टाइम फॉर रिवेंज, यानी ये हम लोगों से या हमको बड़े आतंकवादी केस में फंसाने के चक्कर में, क्योंकि इनके संबंध कश्मीर के आतंकवाद, कश्मीर के 1-2 घराने से है जो कश्मीर में जाकर 1-1 महीना उनके घर में रहते हैं, उनके घर से लोग यहाँ आके 1-1 महीना रहते हैं। तो या तो हमको बड़ी, मेरे और मेरे बेटे को, आशीर पटेल को बड़ी केस में फंसाने का, या फिर हमको उड़ाने का चक्कर चालू है। प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? तो वही हमने उनसे मांग करी है कि भैया अगर ये हमारे ऊपर कोई खोटी केस करता है तो पहले उसकी इंक्वायरी करो, या हमारे ऊपर कोई भी खोटी केस करता है तो इसकी इंक्वायरी करो, और हमने अगर गुनाह किया है तो हमको अरेस्ट मत करो, फांसी दे दो, पर नहीं किया है तो हमको बेवजह, पिछली बार भी हमको 4-4 साल जेल में डाला गया जो गुनाह हमने किया ही नहीं था, और केस ने हमको निर्दोष छोड़ दिया जज ने। अब अभी इस बार ऐसा नहीं होना कि हमारे ऊपर ये लोग कोई भी खोटी केस करे और हमको फिर से पनिशमेंट खोटा दिया जाएगा। जो गुनाह नहीं किया उसकी सजा हमको क्यों देंगे? अभी हमको लफड़ा नहीं, हमको कोई भी तकलीफ का काम करना नहीं, कोई मुसीबत पालनी नहीं, कोई झगड़ा नहीं करना है।
और इसकी वजह हमको ये लोग झगड़ा करने आते हैं, फिर भी हमको नहीं करना है, इसलिए हमने हमारा गांव बंगले सब घरदार छोड़ के हम मीरा रोड में आके रह रहे हैं। यहाँ तक हमारा पीछा कर रहे हैं, यहाँ तक भी हमको तंग कर रहे हैं। हमने अशरफ जी और तात्या पटेल जी से बात की, उनका कहना है कि बिलाल पटेल किस तरह से उनके नाम बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ भी गलत करना होता है वहां पर तात्या जी का नाम आगे करके उनका नाम खराब, चाहे जो उनके मस्जिद की जगह है, जो ट्रस्ट की जगह है, उस पर कब्जा करना हो, चाहे उस जगह पर रूम बना करके बेचना हो, जो गरीब लोगों को बेचा जा रहा है, अगर बीएमसी उस पर थोड़ा कार्रवाई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन होगी या बिलाल पटेल होगा? सबसे बड़ी चीज है कि तड़ी पार रहने के बाद एक इंसान उस पुलिस स्टेशन की हद में कैसे रह रहा है, ये प्रशासन पर भी सवाल उठ रहा है। और देखना ये होगा क्या प्रशासन इस पर कार्रवाई करती है, और तात्या पटेल जी ने जो आरोप लगाया है क्या उस पर कार्रवाई होनी है कि नहीं होनी है, ये देखने वाली बात रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट जनक के साथ राम कुमार गुप्ता, हेडलाइन 24/7 न्यूज, मुंबई।